नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये तो हमें उम्मीद है कि आप अपने घरों के अंदर होंगे और महफूज तरीके से होंगे और कोविड-19 के बीच में जो आयाम इस वक्त आपके घर के अंदर गुजरे होंगे, न सिर्फ अपना बल्कि अपने साथ साथ अपने बुजुर्गों और बच्चों का भी आप बहुत खास ख्याल रख रहे होंगे। और KTV उर्दू में कश्मीर विद शाहिद में हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि आपकी सेहत जो है वो सलामत रहे और इसके हवाले से क्या कुछ नई चीज़ें इस वक्त आ रही हैं उससे भी आपको आगाही दी जाए। और साथ में हमने बहुत ज़्यादा कोशिशें ये भी की कि कोविड-19 के बीच में मुख्तलिफ अमराज के हवाले से हमने डॉक्टर साहिबान के साथ बात की, चूँकि आयुष मिनिस्ट्री ने अब ये दावा किया है कि एक आदमी की क़ुव्वत मुदाफ़त को अगर बढ़ाना है तो इसके लिए कुछ ऐसी अद्वियात हमारे पास जड़ी बूटियों की सूरत में है या कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनको अगर एक आम आदमी इस्तेमाल करता है तो ज़ाहिरी तौर पर न सिर्फ वो किसी भी बीमारी से लड़ने की सकत में आ जाता है बल्कि उसके साथ साथ ये खतरा बड़ी हद तक टल जाता है कि बहुत जल्द वो इन्फेक्टिव हो जाएगा। जिसकी मिसाल हम आपको नाज़रीन ऐसे देते हैं कि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि घर के अंदर किसी को जुकाम हो जाता है, चेस्ट इन्वॉल्व हो जाती है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो घर के अंदर बाकी अफराद में से कोई फर्द ऐसा होता है जो अचानक उसकी जद में आ जाता है। अभी किसी का जुकाम हुआ ही नहीं होता है, दूसरे का भी जुकाम हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर घर के अंदर लगभग ये चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं कि अगर वहां सही मानों में 4 आदमियों को भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, यानी कि उन पर ऐसी बीमारी का कोई भी असर नहीं होता। इसी चीज को इम्यून पावर कहते हैं, यानी कि उनका इम्यून इतना मजबूत होता है कि वो किसी भी इंफेक्शन से लड़ने की कुव्वत रखते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की जाएं और इस हवाले से आयुष मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया कि तकरीबन हर जिले हर इलाके में जो पंचायती राज इदारे हैं उनके जरिए भी लोगों तक इस तरह की अद्वियात को पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी इस कुव्वत को अच्छा खासा मजबूत कर सकें, ताकि खुदा न खास्ता खासकर बुजुर्गों की अगर बात करते हैं या बच्चों की बात करते हैं, 2 ऐसे बीच में आ जाते हैं। जवान में तो खैर थोड़ी बहुत ताकत होती है लेकिन बुजुर्ग अक्सर इसकी ज़द पे आ जाते हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से डॉक्टर अबरार साहब से बात की जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पिछले दिनों से जब आयुष मिनिस्ट्री ने और बाकी 4 पैकेज ने मिलकर के ये फैसला लिया कि इस तरह की अद्वियात घर घर पहुंचाने की ज़रूरत है। जो फ्रंट लेवल पे हमारे वर्कर इस वक्त काम करते हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर म्यूनसिपलिटी के लोग हैं या दीगर अमला है, जहां कहीं पर भी आपको लगता है कि ऐसे लोग आए रोज़ काम में मशगूल रहते हैं और घरों के अंदर नहीं बैठ सकते, उन तक ये अद्वियात पहुंचाई जाएं और उसके बाद गांव देहात जाकर के पंचायती इदारों के जरिए, दीगर इदारों के जरिए, फलाही कमेटियों के जरिए ये अद्वियात जो हैं बुजुर्गों तक पहुंचाई जाएं, ऐसे लोगों तक पहुंचाई जाएं जिनको अशद इसकी जरूरत है। ये अद्वियात हैं क्या, इस हवाले से हमने सोचा कि आज डॉक्टर अबरार साहब को तकलीफ देते हैं। ये आयुष डिपार्टमेंट से हैं, तो डॉक्टर अबरार साहब आपका खैर मकदम प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये जो अद्वियात आपने सजा के अपने सामने रखी हुई हैं, चूंकि हमारे नाजरीन जब भी हमें देखते हैं तो वो डॉक्टर्स के साथ किसी खास मुद्दे पे बात करते देखते हैं, लेकिन इस तरह दुकान की तरह इन्होंने हमारे सामने कभी चीजें नहीं देखी हैं। पहले बताइए कि आपने जो इतनी बड़ी सारी एक ये कह सकते हैं कि खूबसूरत टेबल सजा के रखी है, ये क्या चीजें हैं और इसमें आपके आयुष के हवाले से क्या कुछ हिदायत है? जी एक्चुअली आप सबको पता होगा कि अव्वल दिन से हम इस पे लगे हुए हैं कोविड को कंट्रोल करने में। 2 तरह के कंट्रोल्स है, एक तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पॉजिटिव पेशेंट को लेना, क्वारंटाइन, इसके साथ साथ जो आयुष पे हमारी जिम्मेवारी पड़ी थी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मिनिस्ट्री से 2 तरह की उन्हें इंस्ट्रक्शन दी है। पहली इंस्ट्रक्शन पहली बार आई थी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो बिल्कुल जिनको कंटैक्ट आता है मरीजों के साथ, लोगों के साथ, वो बहुत खतरे में थे हमेशा से, क्योंकि अभी तक जो टेक्नोलॉजी दुनिया में अभी तक कितनी भी अरूज हो गई टेक्नोलॉजी, लेकिन बदकिस्मती से कोई इलाज अभी इसका नहीं आया, न तो कोई वैक्सीन का अभी कुछ कहीं पे इसका कुछ कहीं पे बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन कामयाबी अभी बहुत कम है इस बारे में। अभी कुछ मरहला है, अभी कुछ टाइम है उस बार। इसी दौरान हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने मीटिंग बुलाई दिल्ली में उन्होंने अपने जो इसमें हमारी पैथीज में आयुर्वेदिक है, यूनानी है, इसके बड़े बड़े जो भी इसके अतिबा है उनको बुला के उनसे मशवरा करके उन्होंने ये तय पाया कि जब तक कि कोई मुअस्सर दवा इस पे मार्केट में आती है या कोई वैक्सीन आती है तब तक हमें ऐसा चाहिए, क्योंकि मैं ज़िम्नन आपको अर्ज करूंगा कि यूनानी सिस्टम जो है हमारा, यूनानी में हम इम्यूनिटी पे ही सारा दारोमदार है, क्योंकि हम
दवा को तरजीह नहीं देते, हम इम्यूनिटी को ही तरजीह, क्योंकि कुव्वत मुदब्बिर बदन एक होती है या मुनात बोलते हैं, ये कंसेप्ट है यूनानी में कि कुव्वत मुदब्बिर बदन जो ये अंदर अल्लाह ताला ने पहले ही एक डॉक्टर रखा है। बिल्कुल सही बात है। उस डॉक्टर की को हम ये तकवीत पहुंचाते हैं ताकि वो डिफेंस पैदा करे। अब आप ये कोविड को साइडलाइन करके 5 मिनट के लिए कोई भी मर्ज हो, दिमागी हो, मैदी हो, कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो, हमारा अप्रोच जो होता है कुव्वत मुदब्बिरा बदन को ही हम कुव्वत पहुंचाए ताकि वो उस दर्द के खिलाफ लड़े इंटरनली में। इसके बरक्स अगर एलोपैथिक साइड में होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। गर्ज ये मेरा है कि जो एक मीटिंग फिर मुकर्रर हो गई तो मुख्तलिफ राय के बाद एक मुकर्रर पैकेज बनाया गया किस तरह के मेडिसिन हम मार्केट में लाएं। सो जो फिर हमें एडवाइजरी आई, पहले लाइन में हमने जो स्टार्ट ट्रीटमेंट किया था वो डॉक्टर साहबान थे या पैरामेडिक्स थे या हेल्थ वर्कर्स थे, म्युनिसिपलिटी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये हमने ऑलमोस्ट कोना कोना हर कोई डिपार्टमेंट हमने कवर किया इन्हीं दवाओं से। इस पे मैं अभी इसके बताऊंगा। सेकंड एडवाइजरी रिसेंटली आई जो कॉमन पब्लिक है, क्योंकि हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस बंद थे इस दौरान जब हम कोविड के साथ, तो चूंकि लोगों जो पेरिफेरल सिस्टम सारे बंद थे, टर्शियरी इंस्टीट्यूशन बंद थे, तो एक एडवाइजरी आई कि अब आप अपने अपनी यूनिट्स डिस्पेंसरी खासतौर पे खोल के अब लोगों का केयर करने के लिए हमने एक एडवाइजरी रिसीव की। तो पहली लाइन में हमने फ्रंट लाइन्स को किया, अब सेकंड लाइन में हमने आम पब्लिक है उनको हमने अब शुरू किया दवा देने में। तो दवा के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको गुजारिश करूंगा कि क्या क्या दवाइयाँ हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, आप सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा यहाँ पे अश्वगंधा, असगंध नागौर, हमारा यहाँ अश्वगंध फेमस है यूनानी में। नागौर एक इलाका है हिंदुस्तान में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अश्वगंध मिलता है। आपने ये भी सुना होगा कि एक बहुत मशहूर थी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन के बारे में एक राय चली थी, लोगों ने खुद से स्टार्ट किया था। तो इस बारे में जो इसमें भी दो राय है। अभी कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये कारगर नहीं है, कुछ बोलते हैं कारगर है। इस दौरान आयुष मिनिस्ट्री ने, हमारे हेल्थ मिनिस्टर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने ये अश्वगंधा के बारे में वो स्टडी खुद उन्होंने इसको ट्रायल पे रखा है। कुछ गिने चुने कोविड हॉस्पिटल जहां पॉजिटिव पेशेंट रहते हैं उन पे भी ट्राई चल रही है इसकी। दिस इज कॉल्ड एज अश्वगंधा यानी यूनानी में हम उसको अश्वगंध कहते हैं। इसमें देखा गया है कि अभी किसी मरहले में इसमें रिसर्च है, देखा गया है कि इसकी एंटी आरएनए वायरस एक्टिविटी है यानी एंटीवायरल, लेकिन हम इसको प्रोजेक्ट एंटीवायरल नहीं कर रहे हैं। हम अब कोशिश करें वही कुव्वत मुदब्बिर बदन या इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे हम यूज करें इसको, हम ये मार्केट में लाएं। ये एक नंबर 1 दवा थी इसके बारे में, ये एक दवा है जी। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि हमारे नाज़रीन जो होंगे वो सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब ने तो ये बता दिया कि ये अश्वगंधा है और उसके बारे में अक्सर लोगों के घरों के भी पता अंदर पता है, इसके बहुत टीवी एड्स भी बहुत सारे फायदे अलग नाम से होते थे। लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि इस वक्त जो ये दवाई है जी, मान लीजिए आपने किसी शख्स को ये दे दी जी, उसको ये इस्तेमाल कैसे करनी है? जी मैं बोलूंगा। इसमें ये जो हमारी दवा आती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है। इसमें टैबलेट फॉर्म है जी, बच्चों के लिए अलग डोजेज मुकर्रर है, बड़ों के लिए अलग डोजेज मुकर्रर, ये डॉक्टर ही मुकर्रर कर सकता है। यानी कोई खुद से दुकान पे खरीदे या कहीं जाए वो हम एडवाइज नहीं करते हैं। स्ट्रिक्टली हमारी यूनानी डिस्पेंसरीज हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे आयुष यूनिट्स हैं। हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल है जो टेरिशरी रेफरल इंस्टीट्यूशन है, शाल्टिंग में हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। दिन भर ओपीडी रहता है और इवनिंग ये भी ओपीडी पे रहते हैं। किसी को भी अपनी इम्यूनिटी के बारे में शक हो, दवा के लिए वो इंटरेस्टेड हो, दिलचस्पी रखता हो, वो हमारे डॉक्टर साहबान को कांटेक्ट कर सकते हैं। हर किसी लेवल, श्रीनगर हो, बडगाम हो, गांधरबल हो, बांडीपोरा, हर किसी सेक्टर पे हमारी यूनानी डिस्पेंसरी है और दवाइयाँ बिल्कुल आराम से वहाँ पे मिल सकती है। लेकिन जी अभी आपने कहा कि हमने पुलिस को दिया, जाहिर सी बात है कि पुलिस के अंदर 2 लाख लोग काम करते हैं जी, डॉक्टर 2 लाख लोगों तक तो नहीं पहुंचेंगे जी। अब आपने उठा करके यही अश्वगंधा दे दिया जी। तो इस पुलिस पर्सनल को जिसकी एज मान लेते हैं हम 18 से प्लस है जी, उसको ये कैसे लेना जी? ये जो एडवाइजरी वहीं से है, चूंकि हमारे पास हम ग्राम्स के हिसाब से डोज मुकर्रर करते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी है। एक एडल्ट जो 12 से ज्यादा एज का हो उसके लिए 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम लें। ये मैं बोलूंगा हमारी गवर्नमेंट की राय, बाजार में भी इसके ऑल्टरनेटिव उसके लिए मेरी ये राय नहीं है। दिस इज फॉर माई गवर्नमेंट जो मेडिसिन है, इसके बारे में एक एडल्ट के लिए 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को लें, ये अश्वगंधा का, ये नंबर 1 ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट दिलचस्प मेडिसिन तुलसी। आपने
आपने नाम सुना होगा। हाँ, आजकल बड़ा चल रहा है कि तुलसी के कुछ पत्ते अगर आप वैसे भी दवा के ऊपर ले लेते हैं तो उसको चबाते रहे तो जो गले की इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाती है, नहीं होती। तुलसी में इतनी इंपॉर्टेंस ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तुलसी हिंदू कल्चर में पूजा जाता है। बिल्कुल सही। हमारे मजहब में कुरान में इसका जिक्र है रेहान के नाम से। बिल्कुल सही। रेहान, ठीक है। इसमें इतनी इंपॉर्टेंस है कि अभी तो खैर उस मरहले में नहीं पहुंचे कि पूरा एनालाइज करके किस किस मर्ज में ये लग सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, इम्यून के लिए तुलसी एक बेहतरीन दवा मानी जाती है। हजारों साल से यूनानी में भी और आयुर्वेदिक में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो एडवाइजरी आई, जो अतीबा का एक मशवरा था, उन्होंने तुलसी को भी इस लाइन में हमने फ्रंट लाइन में इम्यून बूस्टर के लिए वो मुकर्रर किया। इसमें भी टैबलेट फॉर्म आती है। ये भी हम मुकर्रर करते हैं। अगर हम अश्वगंधा मॉर्निंग में या नहार में 2 खाते हैं, शाम को खाने से पहले 2 खाते हैं, इसको सवेरे नाश्ते के बाद 2 टैबलेट और शाम को खाने के बाद 2 टैबलेट। ये हो गया दूसरा, सेकंड पहर के बाद जी खाने का और फिर शाम को खाने के बाद, सवेरे नाश्ते के बाद। ये हो गया तुलसी, ठीक है। और एक और रिसर्च प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको ऐड करूंगा, इसको हम बोलते हैं आयुष 64। अच्छा, इसके बारे में मैं ये ऐड करूंगा कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक से पहले दिल्ली में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गई थी डेंगू के बारे में। डेंगू वहाँ पे वो तबाही हो गई थी। इस बारे में आयुष डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की कि एंटीवायरल को कैसे हम कंट्रोल करें, फीवर को कैसे कंट्रोल करें। कुछ कॉम्बिनेशन उन्होंने तजवीज की, तो एक मुख्तलिफ शेप में दवाइयां आके इसका शेप जो आयुष मिनिस्ट्री ने बनाई वो आयुष 64 के नाम से फिर मार्केट में लाया या हमारी डिपार्टमेंट पे आया। इसमें एक तो एंटी वायरल एक्टिविटी है, बुखार के लिए बहुत मखसूस है। अच्छा। और हमारी जो नियत अभी है, जो हम एडवाइजरी है, ये भी हम इसको एज इम्यून बूस्टर। अच्छा, इम्यून बूस्टर ही है, जबकि ये बुखार के लिए बुखार भी अगर वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए जो मुकर्रर डोजेज है 2 टैबलेट ही दिन में खाने के ऊपर 2 टैबलेट लेने। अच्छा, सिर्फ दिन के खाने। अब आप बोलोगे इतनी दवाइयां कैसे खाएंगे सर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ देखिए आपको कितनों के साथ दिन में उठना बैठना पड़ता है, मुख्तलिफ जगहों पे आप हाथ लगाएंगे मुख्तलिफ इंसानों से, कहाँ पता है आपको पॉजिटिव के साथ हो गया, नेगेटिव के साथ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर अ फ्रंट लाइन वर्कर, आप मानो या ना मानो। हमने प्रेस वालों को कवर किया, इसी तरह पुलिस वाले, इसी तरह म्युनिसिपलिटी वाले। आप अशखास के लिए मुकर्रर डोज है, इसके लिए 2 टैबलेट। ये मैं A-B-C के हिसाब से आपको मुकर्रर कर रहा हूँ। ये आयुष 64 भी आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद एक दवा आती है, ये हमारी डिपार्टमेंट आयुष डिपार्टमेंट J&K में हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह साहब ने अपने जो लीडिंग जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे आयुष डिपार्टमेंट के जम्मू में बुला के मीटिंग की। क्लास के लिए ये यूनानी दवा है, आयुर्वेदिक में भी यूज होता है। 3 हर्ब्स का हमने फर्स्ट टाइम, ये हिस्टोरिकल है। अभी तक मुफरदात कभी नहीं आते थे मार्केट में हमारी गवर्नमेंट, ये पहली हिस्टोरिकल है। इसके बारे में आपको मैं बोलूंगा। इसमें 3 दवाएं हैं जो आसानी से श्रीनगर में भी मिलती हैं। ये उनाब है, बहुत ही मशहूर दवा है, बहुत हकीमों का एक फेवरेट दवा है उनाब, इसको कश्मीरी में ब्रई भी बोलते हैं। अच्छा। ये एक ब्रई। दूसरा बहुत कॉमन दवा जो बच्चों में भी बहुत कॉमन है, घरों में देते हैं कामन जुकाम खांसी में, सेपिस्तान। अच्छा, ये सेपिस्तान इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है। और तीसरा जो हम कश्मीरी बहुत इसकी फेमस है, बी यानी बमचूट, क्वींस एप्पल। इसको अल्लाह ताला ने कितना इसमें ये इसकी हिफाजत रखी है। एक तो वो भी दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी बीज में भी इतनी हिफाजत है, इट इज बहुत ही अच्छा इम्यूनो बूस्टर है। इसका अगर आप जिंदगी में काम बोलूंगा, नॉर्मल अगर खांसी जुकाम भी होती है उसके लिए ये मुखरिज है। अच्छा। बलगम को खारिज करने में हेल्प करता है, जुकाम को कम करने में हेल्प करता है। और इसी तरह कॉम्बिनेशन अगर देते हैं इसकी इफेक्ट इम्यून बूस्टर। मैंने पहले भी आपको बोला हमारी जो भी दवाइयां हैं ये इम्यून बूस्टर इसलिए हैं क्योंकि हम दवा डायरेक्टली नहीं देते हैं, हम कुव्वत मुदब्बिर बदन जो है उसको हम तकवीत पहुंचाते हैं ताकि ऑटोमेटिकली इम्यून बूस्टिंग हो जाए। सो हर कोई दवाई जो इसकी एफिकेसी भी हमने ट्राई की है इन 2 महीने में, हमने जिस जहां भी दिया। मैं खुद के बारे में बोलूंगा, मैं गांधरबल में अभी एज कोविड जो मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं मैं उसके लिए इंचार्ज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि गांधरबल अभी कश्मीर डिवीजन में 2 ही डिस्ट्रिक्ट जो ग्रीन है, जो ऑरेंज जोन है, एक बांडीपोरा है और हमारा गांधरबल है। लेकिन एक राय ये भी है पब्लिक की गांधरबल में, हमने बहुत मशक्कत किया आयुष डिपार्टमेंट गांधरबल में। मेरी DNO साहब ने ही वर्क डे नाइट हमने काम किया, हर किसी सेक्टर में हमने दवा पहुंचाई। तो अल्लाह ताला का फजल है अभी हम ऑरेंज जोन में ही चल रहे हैं, यानी लोगों का बहुत सपोर्ट भी रहा। जो हमने एडवाइजरी उनको बोली डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, हाथ बार बार धोने के लिए, मास्क
मास्क लगाने के लिए। हमारे डीसी साहब ने भी उसमें बहुत सारी कोऑपरेशन की। नतीजा ये है कि हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑरेंज जोन में, इंशाल्लाह जल्दी हम ग्रीन जोन में भी आए इंशाल्लाह, एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मेडिसिन इसके बारे में बहुत ही मुफरद है, बहुत ही कॉमन है, लोगों में पसंदीदा, च्यवनप्राश। अच्छा, हमने अभी हिस्टोरिकल कभी च्यवनप्राश नहीं देखा था गवर्नमेंट सप्लाई में। हाँ, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की राय है कि ये हमने लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया इसका च्यवनप्राश। सिर्फ इसमें सिर्फ एक चीज मैं अर्ज करूंगा, कोई भी घर में डायबिटिक पेशेंट हो उसके लिए मुकर्रर नहीं है, एक इसमें शुगर का कुछ कंटेंट है। सो ये शुगर वाले पेशेंट को जरूरी नहीं देना है, ठीक है। उसके लिए एक मुतरादिफ दवा हमने जो ये भी पहले डिसाइड की हुई है। अगर डायबिटिक हो तो उसको क्या देंगे, अगर डायबिटिक ना हो तो उसके लिए। अब जो कोई डायबिटिक पेशेंट घर में उनके लिए हमने आंवला चूर्ण, अच्छा, ये हम जहां हम च्यवनप्राश उन अशखास के लिए जो डायबिटिक नहीं है, जो डायबिटिक है उनके लिए आंवला चूर्ण हमने मुकर्रर किया। तो मुझे सिर्फ उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हर किसी इंसान को हम कोशिश करेंगे जहां कहीं पे हो, जहां किसी डिस्ट्रिक्ट में भी हो, उनको राब्ता करना है सिर्फ आयुष डिपार्टमेंट में। आईएसएम डिस्पेंसरियां हैं, ओयूष के हॉस्पिटल्स हैं, ओयूष यूनिट्स हैं, कांटेक्ट करना है, या डिस्ट्रिक्ट हमारे एक तो नोडल अफसर होते हैं, एडीएमओस हैं, उनके साथ राब्ता कायम करना है, उनको दवा पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो ये दवा मुकर्रर, मैं इसमें च्यवनप्राश पे फिर से आऊंगा। इसका जो डोजेज है, 1 चमचा अगर दूध के साथ होगा तो बेहतर, अच्छा, नहीं तो डायरेक्टली पानी के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, 1 चमचा सोने से पहले, मतलब टीस्पून, 5 ग्राम 5 ml शाम को दूध के साथ, दूध नहीं तो गर्म पानी के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ और कुछ एडवाइजरी है, लाइक हम ऑयल पुलिंग बोलते हैं। अच्छा। ये मैं बोलूंगा ये एडवाइजरी के हिसाब से। ऑयल पुलिंग एक ऐसी थेरेपी है, सुबह नहार हूँ, नमाज से पहले कोई भी तेल हो घर में, कोकोनट हो, अखरोट, कोकोनट हो जो खोपरे का तेल बोलते हैं हम, या बादाम का तेल हो, रोगनी बादाम शीरीन हो, मुंह में 5-6 मिनट उसकी कुल्ली करते रहना है। अच्छा, कुल्ली करते रहना ये जाग में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद ये फेंक देना है। ये बोलते हैं हम ऑयल पुलिंग। इसके साथ साथ गले की सफाई गर्म पानी से गरगरी करते रहना। ओके, वो चीजें जो जो आप अपने आप को इनवाइट करेंगे प्रॉब्लम से, वो खट्टी चीजें हैं, क्योंकि उसमें बल्गीनेस बढ़ती है। खट्टी चीजें, जंक फूड है, फ्रिज का पानी है, वो अवॉइड करना है, खासतौर पे बच्चों के लिए एडवाइस। हेल्दी ग़िज़ाएं खानी है, सब्जियों का एक अलग से एक रोल है इम्यूनिटी के लिए। इसी तरह मशरूबात में अगर घर की चीजें, जूस बनाए घर में, या फ्रूट्स खाएं, खासतौर पे साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस में ऑरेंज है, लेमन है, इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। ये भी कुव्वत मुनात के लिए एक मौसर, एक अल्टरनेटिव सप्लीमेंट। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने ये वाला जो दिखाया जी, इस प्लेट पे जो आप ये दिखा रहे थे, ये जो हमारे नाज़रीन जी आपके हाथ में देख रहे होंगे जी, आपने कहा कि ये 3 का हमने ये बना दिया, लेकिन खाते कैसे जी? बहुत, अगर मेरे जैसा आदमी हो तो उठा करके उठा करके साफ जी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि ये मैंने बोला उनाब है, उनाब के 5 पीसेस हमें लेने हैं। ओके, ये 5 हमने गिन के ले लिए। ओके, इनको हमने क्या करना है, इसको पहले खोलना है। हाँ, इसके अंदर से जो ये सीड है, इसको निकाल के बिल्कुल पानी के 250 ml लेने हमको। ये हमने 5 पीस डाल दिए इसी पानी में। उसके बाद हमने 5 गिन के सेपिस्तान लेने हैं, जो मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, सेपिस्तान के 5 पीस। ये 5 पीस हमने ले लिए, ये डायरेक्टली डाल दिए। अगर थोड़ा हाफ क्रश करके डालेंगे वो भी चलेगा, डायरेक्ट भी डालेंगे, ये भी डाल दिए, ठीक है। इसके साथ लास्ट में जो इंग्रेडिएंट है, दिस इज बीहिराना, बमचून व्यू वाला। ये इतना सा जो फीस्ट में आपको इतना आएगा आपकी हथेली में, इतना सा ये डालना है आपको 250 ml पानी में। ये तीनों चीजें 2 चुटकियां जी, चुटकियां जो हमारे सेंटर हाथ में पहुंचेगा, यानी अंदाजन 1 ग्राम। ये हमें उतनी देर तक, अगर 250 ml पानी हमने डाला, जब तक पानी 200 ml रहेगा तब तक उबालते रहना। अब ये सवाल है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो, उनको हम डायरेक्टली फिल्टर करके 1 कप देंगे सुबह, 1 कप शाम को। डायबिटिक नहीं है, इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे। अच्छा, लेकिन बाजार में जो नकली हनी वो नहीं, इसमें अच्छा सा एक शहद होना चाहिए, उससे ये फोर्टिफाई होगा, ये ज्यादा काम करेगा। ये मामूल बनाना है। जैसे आजकल के दौर में आपको बहुत क्रेज चला है कि हर्बल टी, इससे बेहतर हर्बल टी कहीं नहीं मिलेगी, दुनिया में नहीं मिलेगी। अब उसमें रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन, एडवर्टाइज है, इसमें हमने एडवर्टाइज नहीं किया, लेकिन मेरी गारंटी है, जो कोई भी लेगा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, हर्बल टी के तौर पे, और इस टाइम पे इम्यूनिटी के तौर पे 100% गारंटी, इम्यूनिटी उनकी बहुत अच्छी बढ़ जाए। बहुत अच्छे। तो डॉक्टर साहब, चूंकि अब आपने ये सारे अद्वियात वगैरह का बोला जी,
तो इसमें कोई ऐसी रह तो नहीं गई जो अभी आपने दिखाई? हमने सारी दवाएं इसमें कवर कर दी, ये जो 4 मेन दवाएं हैं वो हमने इसमें वो डाल दी। ओके डॉक्टर साहब जी। चूंकि अब हम अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो ये अद्वियात आपको दिखाई और इसका ये तरीका भी दिखाया कि किसको कब खाना है, और खासकर इन्होंने जो च्यवनप्राश के बीच में और दूसरा क्या नाम बताया था? ये आंवला चूर्ण। हाँ, आंवला चूर्ण के बीच में जो बताया था। जी। अपने नाज़रीन को ये बात बता देते हैं कि अक्सर कहते हैं बच्चों की तबीयत और बुजुर्गों की तबीयत एक जैसी होती है। जी। कभी जिद पे भी आ जाते हैं, कभी रूठ भी जाते हैं। जी जी। इसलिए हम उनसे गुजारिश करेंगे कि यहाँ ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने मजे के लिए लेनी है। जी बिल्कुल। लेनी इसलिए है कि खुदा ना करे कि कहीं मजे खराब ना हो जाए। बिल्कुल। इसलिए ऐसा ना करें कि आप गलती से वो वाला उनको देते रहें तो उनका जो ब्लड शुगर है खुदा ना खास्ता वो रेज होता जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो डायबिटिक होते ही हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी एहतियात करने की भी जरूरत है। डॉक्टर साहब चलते चलते आप मुझे एक बात बता दीजिए अपने नाज़रीन के लिए कि जब आप लोगों ने ये चीजें इस्तेमाल की जी तो अपने घरों के अंदर भी की होगी? बेसिकली हम भी फ्रंट लाइन वर्कर्स ही, हमें बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंट लाइन वर्कर्स। हम तो कोविड हॉस्पिटल में जब जहाँ डॉक्टर डरते थे जाने में, हमने तो बिल्कुल न कोई आगे पीछे सोचा, हमने बिल्कुल अपनी अपनी जो जिम्मेवारियां निभाई हर किसी से। हमें खुद जब इम्यूनिटी नहीं होगी तो हम कहाँ इम्यूनिटी दूसरों को बढ़ाएं? सो वी आर एट सेम रिस्क। जैसे आप रिस्क पे हो और कोई और फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हम भी उसी रिस्क। लेकिन हमें भी हमने एक अव्वल दिन से ही हमने अपने आप को डिफेंस, सिर्फ दवा पे नहीं, हमारी डिफेंस ये है अपने आप को कवर करना, मास्क कवर करना, ठीक है, आईज को कवर करना, क्योंकि हॉस्पिटल में ये भी देखा गया कि कभी आंख से भी इंफेक्शन अंदर जाता है। तो ये जो प्रिकॉशन रखे हैं गाइडलाइन, वो हमने पहले से फॉलो किया इन एडिशन टू दिस मेडिसिन। दिस इज रियली वर्थ इट। गोल्ड बराबर सोने की कीमत इसके सामने इस टाइम पे कुछ नहीं है। जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब चलते चलते आपसे ये पूछ लूं कि अक्सर लोग जो हैं वो दुकानों पर भी ये चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। जी। तो उनको आप क्या कहेंगे कि अगर वो सही मानों में, देखिए आप हर जगह तो आयुष महकमा नहीं पहुंचेगा, जी। कई जगह पे हैं जहां पर यूनानी आयुर्वेदिक शॉप्स हैं जी। और अभी भी काम कर रही हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा हमारे ऑफिस में आते हैं तो नीचे भी एक शॉप है। बिल्कुल जी। तो आप इनसे क्या कहेंगे कि किस तरह की ये अद्वियात जो हैं किस मतलब स्टैंडर्ड के रखें जी। और कैसी होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान भी ना पहुंचे? बिल्कुल। क्योंकि जब हम ओवरऑल देखते हैं तो अक्सर मैं देखता हूं जब ऑफिस से निकल रहे होते हैं तो अक्सर लोग यहाँ पे इसके पास आते हैं। चूंकि यंग लड़का है यहाँ पे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है अपनी चीजों को, लेकिन इनके लिए, ऐसे दुकानदारों के लिए, ऐसे प्रैक्टिशनर्स के लिए जिनको आप RMPs भी कहते हैं इस जमाने में, तो क्या कहेंगे कि ये जो अद्वियात आपने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की, यही अद्वियात इनके पास भी आती होंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ अब कंपनियां ऐसी आ जाएंगी जो कॉपी पेस्ट करके आएंगी और गलत चीजें इसमें करेंगी? मेरी सबसे ज्यादा जो मैं अभी कोशिश करूंगा, जो देखने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो है, हमारा एक फोर्स है, कोविड गाइडेड फोर्स, आयुष डिपार्टमेंट, लेडी डॉक्टर्स भी हैं, मेल डॉक्टर्स भी हैं, कोने कोने में कश्मीर के कहीं पे भी आप जाइए, हर किसी सेक्टर पे काम कर रहे हैं दिन रात। और इसके लिए हमारे डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, इस दौर में हमें एक डबल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो कंट्रोल करना और इम्यूनिटी को बूस्ट करना। मेरी बहुत मौदबाना अपील है सबसे, मेहरबानी करके एक डॉक्टर के पास जाइए। गवर्नमेंट सेक्टर में हर किसी जगह पे अभी डॉक्टर्स हैं, 2 मिनट का मशवरा है, वो आपको समझाएंगे कैसे। और एक डॉक्टर ही, एक माहिर डॉक्टर ही आपको पहचान बोल सकते हैं कौन दवा एफिकेसी है, किस दवा में है, किस दवा में नहीं है। इसमें तो वो दो राय नहीं है। हमारी दवा तो रिसर्च के बाद इसमें R&D इसमें सर्टिफाई होकर मार्केट में आती है। बाजार में कितनी अभी कॉपी करने के बहुत सारे मौके परस्त हैं। आपको पता होगा कोविड स्टार्ट होते ही सैनिटाइजर का एक इशू बन गया, लोगों ने तो नाले से पानी भर के सैनिटाइजर बनाया। ऐसे भी लोग हैं, बदबख्त लोग हैं जो एक्सप्लॉइटर्स हैं। इसलिए मेरी एक गवर्नमेंट लेवल पे जहाँ पे भी डॉक्टर हो, मेहरबानी करके यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाओं का डोज मुकर्रर करके वो समझाएंगे डायबिटिक कौन है, कोमॉर्बिडिटी किसके पास है, वो आराम से आपको समझाएंगे। खुद दवा न खाएं। इवन मैं ये भी एडवाइस करूंगा, किसी को मुश्किल हो जाएगी, RMP हो, सेल्फ प्रैक्टिशनर हो, उनसे दवा मत खरीदिए। पहले आप गवर्नमेंट सेक्टर पे आइए, पहले दवा बिल्कुल आराम से अभी अवेलेबल है, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। हर किसी डिस्पेंसरी में जाएंगे, अगर कहीं नहीं मिलती है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उनके साथ आप राब्ता कायम कीजिए। अभी दवा मत खाइए, अभी अपने आप को रिस्क में मत रखिए। जी चलिए डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत सारी बातें की, जिसमें आपने ये भी बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा न खास्ता इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हम तो यही गुजारिश करेंगे उनसे कि कई लोग ऐसे हैं
जो सही मानों में अपनी ईमानदारी से ही आज तक अपनी रिज़्क़ कमाते आए हैं, और वो कोई भी इसमें गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाए। जहां हम एक तरफ से कोविड के साथ जूझ रहे हैं, वहीं हम किसी दूसरी मुसीबत में ना फंस जाए। ये दुकानदार के पास अगर कोई कंपनी लॉन्च होती है इसी नाम की, जी, दुकानदार को बेचारे को खुद भी पता नहीं इसमें है क्या। बिल्कुल सही बात। वो कहाँ से पता करेगा? जब तक ये पता चलेगा तब तक वो टाइम निकला होगा। बिल्कुल। इसलिए बेहतर और अफजल तरीन जो हमारा मुहिम है, एडवाइजरी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही आपको एक सिंसियर एडवाइस देके दवा को मुकर्रर डोजेज पे, मुकर्रर टाइमिंग पे, और साथ साथ में कोई टेस्ट की जरूरत तो नहीं है, जुकाम खांसी है, ये कोई कोविड की इन्फेक्शन तो नहीं है, ये एक डॉक्टर ही कर सकता है। और मौदबाना अपील अगेन जो अभी मेरे देखने वाले हैं उनसे अभी भी लॉकडाउन खत्म होने वाला है, प्रेशर कम होने वाला है, लेकिन इसका मतलब नहीं आप गलतफहमी में शिकार हो जाएंगे। इन्फेक्शन अभी भी है, अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को, खासतौर पे बुजुर्गों और बच्चों में बहुत रिस्क है। उनके लिए एडवाइजरी, हाथ बार बार धोना है, मास्क लगा के रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, बिल्कुल सही। अपने आप को परेशानियों में मुब्तला नहीं करना है। जितना माहौल घर में खुशी का रहेगा उतनी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। ये पति की बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज यहाँ पर आए, आपने अपना वक्त दिया, और साथ साथ महकमे की तरफ से आपका ये एफर्ट कि जहाँ पर भी कहीं पर आपको लगता है कि फ्रंट लाइन पे कुछ काम करने वाले हैं, आप उन तक वहाँ तक पहुँचते हैं, उनको ये बात बताते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को भी बचाएं, क्योंकि जब वो खुद बचेंगे तभी जाकर के उनकी फैमिलीज बच सकती हैं। वरना एक आदमी जो दिन को काम पे निकलता है वो शाम को अपने साथ 10 लोगों को और इसमें खुदा न खास्ता मुब्तला कर सकता है। डॉक्टर अबरार यहाँ आने के लिए, अपने नाज़रीन तक ये बातें रखने के लिए, इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा फिर किसी शुमारे में आपको जरूर दावत देंगे, आप यहाँ पर आएंगे, हालात को ठीक भी होंगे, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होगी। आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।